सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप लोग ठीक होंगे। और गाइस, आज का रिएक्शन होगा मोटिवेशनल वीडियो के ऊपर। सो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद आगे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 ओ क्लॉक आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं। इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज है और उससे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लक हैज टू कम विथ यू, उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था, सुबह जीएसटी का पेपर था। 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, ओके माय राइट हैंड इज सेफ एंड आई डिसाइडेड आई गो टू द एग्जाम और आई टाइप द एग्जाम। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया और हॉस्पिटल जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सरवाइव कर सकता हूं। हाँ, कर सकता हूं। मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाती है। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा दबता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में दब रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग। क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना है, तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य, कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं, तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी एंड बहुत हाई फीवर था, तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मार्च को ठीक होके मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं। 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा। 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर अहमदाबाद अगेन हॉस्पिटलाइजेशन। 15 मार्च को आई गॉट रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। 16 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा और 23 मार्च को आई गिव माय यूपीएससी इंटरव्यू। तो 1 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योरसेल्फ। आई वेंट टू द इंटरव्यू और पूरे इंडिया में
second highest marks in interview. सो गाइज ये था वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो। और लाइफ इज़ अ, सही बात है, लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल। और क्योंकि बिना स्ट्रगल के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पहली बात तो इन्होंने आईपीएस की बात कही और हाई पद की इन्होंने बातें की इस वीडियो में। तो मैं ज़्यादा हाई फाई बात नहीं करना चाहता, मैं इसी चीज़ को शॉर्ट पर समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे आपको अगर भूख लगी है, सपोज़ आपको भूख लगी है, तो आप लोग के पास तो खाना आएगी नहीं, आप लोगों को खुद खाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर घर में जब भी डेली डेली बेसिस में तो खाना सबके घर में बनती है। ऐसा तो नहीं है कि खाना अपने आप बन जाती है और अपने आप आके हम उसे खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो यही चीज़ है, जब आपको भूख लगेगी आप जाओगे रसोई घर में, कुछ भी खाने का मन करेगा तो उसे आप लोगों को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग खाते हो। तो लिटिल बिट ये भी एक ऑप्शन है जो समझने लायक है। इन्होंने तो काफ़ी बड़ा करके बताया और उस पद के बारे में बताया जिस पद के बारे में बहुत कम इंसान सोचते हैं। क्योंकि ज़्यादातर इंसान, वही बात है ना, अगर हर किसी को अगर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता तो हर कोई आज आईपीएस, कुछ भी डीआईजी वगैरह, कोई ना कोई हाई रेंज में, कोई ना कोई हाई पद में बैठे होते और सब कुछ ठीक चल रहा होता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप भी कर रहे हो, हम लोग भी कर रहे हैं। और स्ट्रगल करना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इससे आपकी लाइफ सिक्योर होती है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को टारगेट बनाते हो अगर, कि मुझे ये चीज़ करना है और ये चीज़ मैं किसी भी हालत में करूँगा, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है और ना ही आपको कोई रोक पाएगा। तो फिर इंसान, कितने कितने इंसान ऐसे होते हैं स्ट्रगल करते 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 करते। इवन मैं अपने बात भी कर रहा हूँ। मैं भी कुछ टाइम वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, यूट्यूब पे। तो करते करते कुछ परेशानी आ गई थी, तो 2 साल मेरा गैप हो गया इस चैनल पे। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा बहुत चीज़ का नुकसान हुआ। यूट्यूब में बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। हाँ, क्योंकि इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि जिस चीज़ में आप डेली बेसिस काम करते हो या फिर जिस चीज़ को आप ठान लेते हो कि हाँ उस चीज़ में मेरे को आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ में अगर डेली बेसिस मैंने रेगुलरली काम होता है तो वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और जितना आप आगे करते रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस चीज़ को अगर हम लोग ऐसे करते हैं, करते 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 कोई परेशानी आ गई या फिर घर में कोई दुविधा पड़ गई तो हम छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ स्ट्रगल नहीं है, ये चीज़ है फालतू टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। अगर आपको लक्ष्य पूरा करना है तो आपको स्ट्रगल भी पूरा ही करना होगा, जहाँ तक कि आप सफल ना हो जाओ। तो इसी का नाम है स्ट्रगल। क्योंकि स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलती है, ना कि स्ट्रगल से पहले आपको सक्सेस मिल जाती है। वो बहुत गिने चुने लोग होते हैं, बहुत कम ऐसा पर्सन होते हैं जिनको थोड़े से मेहनत में ही सफलता मिल जाती है, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। हर किसी का किस्मत में वो लिखा नहीं होता। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो से बहुत, मैं इस वीडियो से बहुत सहमत हूँ और काफ़ी अच्छी अच्छी बात इन्होंने बताई है। जैसे अपने लाइफ के बारे में बताई कि मेरे लाइफ में इतनी इतनी चीज़ें हुई, फिर भी मैंने अपना लक्ष्य को छोड़ा नहीं, अपने स्ट्रगल को स्टॉप नहीं किया। दैट्स वाई आज वो हमारे सामने, आज वो स्पीच दे रहे हैं। तो इसी को कहते हैं स्ट्रगल। बहुत सारे इंसान चलते 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 यार क्या करना ये, वैसा नहीं चलता। स्ट्रगल उससे नहीं कहते, उसे टाइम वेस्ट कहते हैं। स्ट्रगल प्रॉपरली स्ट्रगल उसे कहते हैं जो इंसान जब तक हासिल ना कर ले तब तक वो स्ट्रगल को छोड़े, तब तक वो मेहनत करते जाए। दैट इज़ ए स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल हम, मेरे लिए, आप लोगों के लिए और हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की जनरेशन में जिस तरीक़े से माहौल क्रिएट हो चुका है, इस माहौल में अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर स्ट्रगल नहीं करोगे, तो लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। सो गाइज, इस वीडियो से आप लोगों की क्या सहमति है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी मैंने बात अपनी तरफ से भी जो आप लोगों को कही है स्ट्रगल से रिलेटेड, ऐसे तो स्ट्रगल के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं और अभी मैं कहूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी हो, और मैं चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस को क्लियरली, साफ तौर में मैं समझा दूँ और शॉर्ट में समझा दूँ ताकि सब समझ जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में भी जो भी इस भाई ने कहा कि ऐसा ऐसा दुविधा हुई है, ऐसा ऐसा स्ट्रगल के टाइम पे, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं अपने ओपिनियन जो आप लोगों को शेयर किया वो भी शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और इस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और बाकी आप, मेरी रिएक्शन आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें नाइस, कमेंट बॉक्स में लिखे नाइस।
तो मैं ये समझूंगा कि शायद मैं अपनी तरफ से जो भी एफर्ट किया था इस वीडियो के लिए तो वो सही होगी। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए सपोर्ट करें।